दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स बाय एथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड कंपनी का। आज हम हमेशा की तरह इसमें हम देखेंगे कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है हमारी। ओके, जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम इसके बिज़नेस को समझेंगे, ये बिज़नेस करती क्या है। ये बेसिकली टाइल्स मेकिंग में है, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में है ये कजारिया सिरेमिक्स। और फिर हम इसके अभी नंबर्स पे भी आएंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारी कोई बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, इसको आप बस सीखने के पर्पज से देखिएगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है इस चार्ट में, तो आप देखो अभी जो प्राइस है हम उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर ली मैंने। ओके, अब हम अपनी एक बार रेंज बाउंड स्ट्रेटजी लगा के देखते हैं। रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हमारा जहाँ पे सपोर्ट है हम वहाँ से 20% की ऊपर रेंज बनाएंगे। ठीक है, तो अराउंड 20% की ये रेंज बन गई। ठीक, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं जिससे कि हम इसमें लाइन ड्रॉ कर सकें। ओके, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये समझते हैं रेंज बाउंड स्ट्रेटजी हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, एक बार फिर कर लेते हैं। देखिए, रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 20% की होनी चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो एकदम प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जो ये नीचे लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ये कोई ऐसे प्रॉपर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप वैसे बोलो, अगर आप देखो तो सपोर्ट हम किसे प्रॉपर कह सकते हैं, जो ये है। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे ब्रेक हो गई है, ठीक, लेकिन यहाँ पे फिर इस पे रिस्पेक्ट दिया, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है इसको, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया, तो आप इसको एक बार को सपोर्ट बोलोगे। ठीक है, लेकिन जो हमने ये ड्रॉ करी है यहाँ पे तो कुछ खास कुछ कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से चलो ठीक है, यहाँ पे एक बार मान लो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी इसके नीचे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हो आप। फिर यहाँ पे इसके भी नीचे आ गया, यहाँ के भी नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो अभी उसी रेंज में है। तो हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी है ना, ये कोई ऐसी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो जो रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है ना, उसमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमें कोई मतलब सपोर्ट चाहिए भी है। ठीक है, हम उसे भले सपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम चैनल ड्रॉ करेंगे, चैनल। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा चैनल है एक। ठीक, ये है, और इस चैनल के बीच की जो रेंज होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 20% का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो गैप है उसके साथ साथ इसमें और क्या कंडीशन है, हम उसकी बात करें अगर, तो हमारा प्राइस जो है वो मूव करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से पहले इधर गया, ठीक, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। मतलब हमें ये देखना है इस चैनल के अंडर में वो कितनी बार मूवमेंट दी है। ठीक है, फिर वो नीचे चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, घूमता रहा, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ गया। ठीक, फिर ऊपर घूमता रहा, फिर यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आके फिर इधर गया। ठीक है, फिर ऊपर घूमता रहा, फिर नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ से नीचे चला गया और फिर यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर नीचे आया, अभी भी नीचे, ये थोड़ा सा उठा, फिर अभी नीचे आ गया। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है अभी हम देखते हैं। हम अगर इसको सपोर्ट ही माने नीचे वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे इसने पहली बार सपोर्ट 1 को टच किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 को टच किया, यहाँ सपोर्ट 2 को टच किया, यहाँ रेजिस्टेंस 2 को टच किया। ठीक, और फिर यहाँ पे सपोर्ट 3 को टच किया। ठीक है, और ये पूरा सपोर्ट 3 ही है, ये भी सपोर्ट 3 है, क्योंकि सपोर्ट 3 के बाद रेजिस्टेंस 3 को टच करना चाहिए। तो जब तक रेजिस्टेंस को नहीं टच करेगा ऊपर, तब तक नीचे जितनी बार भी प्राइस मूव करेगा नीचे लाइन को, उसको हम सपोर्ट ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में सपोर्ट 3 ही है, ये हमारा रेजिस्टेंस 3 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस 3 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में इसने सपोर्ट को टच नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस ही है। फिर ये सपोर्ट 4th हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस 4th हो गया। ठीक, ये हमारा सपोर्ट 5th हो गया, ये भी सपोर्ट 5th है, ये रेजिस्टेंस 5th है। ठीक है,
ये हमारा सपोर्ट 6 हो गया, ठीक। और अभी भी अगर देखें तो ये सपोर्ट 6 के पास के रेंज में ही है। ओके, तो आप देखोगे इस स्टॉक के प्राइस ने इस चैनल के बीच में आप देखो 5 बार, ठीक है, ऑलरेडी टच कर चुका है। ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस सपोर्ट ये 5 बार कर चुका है मूवमेंट। ओके, तो और अभी भी ये S6 पे है, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये यहाँ पे R6 पे भी जाएगा, ठीक है। तो अब जब वो दोबारा जाएगा तो हमें कितने परसेंट गेन मिलेगा? हमने यहाँ पे ये मेरा जो चैनल है 20% का है, राइट। तो ये दोबारा से अगर इस प्राइस पे जाएगा कितने परसेंट प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं? वो हैं 20% के, ठीक है, 20%। हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि नहीं है, हम उस पर आते हैं अभी। तो अगर हम एक बार इसकी बैक टेस्टिंग करके देखें हमें कितने दिन में कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले हमारा यहाँ पे हमने बाई किया होता, ठीक है, और हमने सेल कहाँ किया होता? अगर यहाँ से यहाँ, तो विद इन 60 डेज, ठीक है, मतलब विद इन 2 मंथ्स हमें 20% का गेन मिल गया होता। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बाई किया होता, ठीक है, यहाँ सेल किया होता, ठीक। फिर विद इन 40 डेज 20% गेन, ठीक। फिर हमने यहाँ बाई किया होता, ठीक है, लेकिन हम सेल कहाँ कर रहे होते? यहाँ पे कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया? 476 डेज, ठीक है। तो ये अराउंड आपका मतलब आप मान लो 1.5 साल में 20% गेन मिला, ठीक है। कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, उससे पहले मैं जल्दी भी मिला, ठीक है। और फिर हम आते हैं, फिर देखते हैं, फिर हमने यहाँ पे बाई किया होता, ठीक है, फिर हमें गेन मिल गया होता यहाँ पे 60 डेज, फिर 20%, ठीक। फिर हमने यहाँ पे बाई किया होता इस पॉइंट पे, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे सेल किया होता, ठीक है। कितना? 224 डेज, फिर 20% गेन, ठीक है। तो अराउंड 7.5 महीने में हमारा ये 20% गेन आ गया होता, ठीक। तो अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 60 डे, आप बोल लो 2 मंथ्स में अगर लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे 40 डेज आप मान लो 1.1 मंथ्स, मतलब 1 पॉइंट और सम डेज, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लो तो यहाँ पे 1.5 ईयर्स आप मान लो, ठीक। यहाँ पे 2 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा अराउंड 7.5 मंथ्स, ठीक। तो अभी हमें क्या उम्मीद है आगे के लिए, ठीक है, हम देखें अगर तो देखिए हम अगर इसका एवरेज देखें तो पहले 2 महीने में आया, एक महीने में लगभग, फिर 1.5 साल, फिर 2 महीने, फिर 7.5 महीने। तो हम कह सकते हैं कि चलो अगर हम मतलब मैक्सिमम और लोएस्ट के बीच में ले लें, अगर हम मान लीजिए 1 ईयर भी ले लें इसको, हालांकि 1 ईयर नहीं लगना चाहिए अभी, लेकिन एक बार को हम 1 ईयर भी ले लें, तो अगर 1 ईयर में हमें विद इन 1 ईयर 20% गेन मिले, वो भी इस कजारिया सिरेमिक्स टाइप की कंपनी में, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया आई थिंक, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट 365 डेज भी मान लें अगर आप, ठीक है, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो हमें 20% गेन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम इसके फंडामेंटल्स पे भी अभी आएंगे, और ये कंपनी करती क्या है, कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी फंडामेंटल्स बेकार है इसलिए नीचे आ रहा हो और क्या पता और नीचे चला जाए, ठीक है। तो अभी हम उस एक संभावना है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ देखिए, ये अगर नीचे जाता भी है तो कितना नीचे जाएगा? इतना, ठीक है, जो इसका हम नीचे का सपोर्ट अगर देखें, ठीक है। तो अभी के प्राइस से अगर हम बात करें तो अभी के प्राइस से अगर नीचे अगर बाई चांस जाता भी हो, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर ये नीचे जाता भी है तो कितना जाएगा? 20% का हो सकता है और नीचे चला जाए, फॉल हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर 20% का फॉल होता है तो हमें लेट से हमने यहाँ पे ऊपर हमने अगर ट्रेड ली, हमने यहाँ पे 3% अपना इन्वेस्ट किया। देखिए हमें अपने स्टॉक का बहुत बड़ा अमाउंट या सब कुछ इसी में नहीं लगा देना है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का। लेट से हमने 3% इस प्राइस पे लगाया होता और ये 20% फिर नीचे चला जाएगा अगर, तो हम 3% फिर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हम 6% इन्वेस्ट रखेंगे अब इस स्टॉक में अपने टोटल पोर्टफोलियो का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब दोबारा से यहाँ से उठ के ये इस प्राइस पे वापस जाएगा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या? उससे हमारा जो बाइंग प्राइस होगा
वो हमारा यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, एवरेज। और जब हमारा ये दोबारा से उस प्राइस पे जाएगा ऊपर रेजिस्टेंस पे, तो अराउंड हमें 35% का गेन मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है टेक्निकल्स के लिए अगर हम बात करें तो। अब हम एक बार इसका कंपनी के बिजनेस समझते हैं कि क्या मतलब, ऐसा तो नहीं कंपनी अच्छी ना हो, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिरेमिक्स एंड विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया। ओके, क्या मतलब है इसका? क्योंकि सिरेमिक्स वाले जो हमारे ओल्ड टाइल्स आते थे, और विट्रीफाइड क्या होते हैं, ये क्ले और कई चीज़ों के मिक्सचर से मिलके बने होते हैं। ये मतलब आप कह लो मशीन के द्वारा जो बने होते हैं, ओके, वो हमारे ये विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं। और इनके पास जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है। और इनके पास वैरायटी क्या क्या है अगर आप देखोगे तो ये सिरेमिक वॉल, फ्लोर टाइल्स, पॉलिश्ड ग्लेज्ड वर्टिफाइड टाइल्स, बाथ वेयर सॉल्यूशंस, प्लाईवुड एंड लेमिनेट्स, ये सब मतलब काफ़ी वैरायटी है इनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इनकी सब्सिडरीज हैं कई सारी, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों में डील करती हैं। ये इनकी मोरबी गुजरात की है, ठीक है, और साउथ एशियन सिरेमिक्स टाइल्स, जैसे करके कई सारी इन्होंने सब्सिडरीज भी इनकी हैं, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं स्प्लिट देखें अगर हम, तो इनका खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग 56% जो रेवेन्यू आता है वो इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आता है, और 19% जो है ये सब्सिडरीज से आता है, 25% इन्होंने आउटसोर्सिंग से आता है इनका, ठीक है। और मेजरली जो है वो टाइल्स का ही है, ठीक, टाइल्स है। बाकी 8% जो है वो सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड और एडहेसिव वगैरह का है, ठीक। काफ़ी वेल नोन ब्रांड है कजारिया सिरेमिक्स, ठीक है। अभी हम एक बार इसके बाकी तो सब ठीक ही है, हम एक बार इसकी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कंपनी करती क्या है और क्या किन टाइल्स की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे अब, हाँ एक चीज़ और देखिए, इनके ब्रांड एम्बेसडर, राइट, वेल नोन एक्टर्स हैं ये लोग, ठीक है। और अगर हम अब यहाँ पे देखिए आजकल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो भी हो रही है, राइट, मतलब कोई भी रूम ले लो आप, उसमें टाइल्स वगैरह आप देखो किस लेवल के यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे डेवलपमेंट में ये कजारिया इन्वॉल्व है, राइट। आप बाथरूम में देखो, ठीक है, किचन में देखो, आप लिविंग रूम में देखो, ठीक है। अगर हम और नीचे आते हैं तो आप देखो बेडरूम में देखिए अलग टाइल्स, आउटडोर, ठीक है, कॉमर्शियल स्पेसेस में उसके लिए उन्होंने अलग टाइल्स की कैटेगरी है इनके पास, ठीक है। तो मतलब एक वैरायटी है इनके पास, राइट। आप देखोगे अलग अलग फिनिशेस हैं, राइट। तो इन्होंने मतलब आप कह लो ऐसा कि एक वाइड रेंज ऑफ टाइल्स इन्होंने कवर कर रखे हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे जो भी अपार्टमेंट बन रहे हैं या जो भी चीज़ें फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, तो उनमें ये टाइल्स का अभी यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं मतलब कंपनी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी, ठीक है। और इनके 20+ एक्सपीरियंस सेंटर हैं, 40+ एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, और इनके पास 1800+ डीलर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये तो आजकल बहुत मतलब फेमस है, ओके, इंडियाज़ नंबर 1 टाइल्स कंपनी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ओके। तो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं ब्रांड जो है, ब्रांड में कोई इशू नहीं है, अच्छी ब्रांड है, ठीक है। अब हम एक बार नंबर्स भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे स्टॉक पी जो है वो 33.8 है, और इसका अगर आप एवरेज भी देखोगे तो 48 है, तो मतलब अपने एवरेज से कम है काफ़ी, ठीक है, अच्छी बात है ये, ठीक। ROC 23 है, 20+ है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका इंडस्ट्री पी से भी कम है इस टाइम इनका, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 5 ईयर्स का, और इस टाइम का अराउंड 15 to 18% है, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। और ROC 10 ईयर्स की अगर आप देखोगे एवरेज तो 22% है, वो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ी सी जो हमें देखने वाली बात है वो ये है कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 3.3% है लास्ट 3 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में 11% है। तो जो सेल्स ग्रोथ है वो ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो हमको इसमें इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो हम खरीद नहीं रहे, हम हमें तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, हमें तो 20% गेन लेके निकल जाना है। तो हमारे लिए ऐसा कोई ये बहुत इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, 3% की अभी है, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ेगी और बढ़ेगी ही, राइट, क्योंकि कंपनी की ऐसा बिजनेस है, ब्रांड वैल्यू है जो कि बढ़ेगी आगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके, और अगर आप मतलब पीयर्स में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट लोएस्ट पी है इनका, इसको छोड़ के। ओके, अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ जाएं तो अभी तक इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है, ठीक है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इनका, ठीक है, सॉरी नेट प्रॉफिट है, ठीक। और हम नीचे आते हैं, ईयरली भी देखोगे अगर आप तो हालांकि ऐसा नहीं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है सेल्स में, लेकिन अभी की हाईएस्ट एवर है, ठीक है, और हाईएस्ट एवर ही इन पे नेट प्रॉफिट भी है, अच्छी बात है। ओके, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और रिजर्व्स कंपनी के पास लगातार ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, रिजर्व इस टाइम 3000 करोड़ के हैं, और जबकि बोरोइंग तो एकदम ना के बराबर 229 करोड़ की एज़ कम्पेयर टू रिजर्व्स, अच्छी बात है वो भी, ठीक है। फिक्स एसेट भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, ठीक है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इनका 119 करोड़ लगा हुआ है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव, अच्छी बात है, ठीक है। रेशियो ठीक है, बाकी प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो कंसिस्टेंट है 47.49, और अभी तो हालांकि थोड़ी सी बड़ी भी है 0.69, ठीक। एफआईआई ने थोड़ा सा सेल किया है, जो कि ऑलरेडी वो काफ़ी शेयर्स में सेलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब जो भी है वो मैक्सिमम जो है वो डीआईए ने बाई कर लिया है, और थोड़ा रिटेल के पास भी है, तो 14.6% है इस टाइम, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट पब्लिक के पास है, वो भी ठीक ही है, विद इन रेंज है, ठीक है। जनरली 25% से अगर कम हो पब्लिक के पास तो वो एक इट्स अ गुड रेंज। ओके, तो हमने देखा मतलब हमें टेक्निकल हमने जब देखा तो 20% के आसपास का हमें गेन मिलने के चांसेस हैं इस शेयर में। नेक्स्ट अगर 1 ईयर में मिल जाए जो भी हमें, जो कि हमारे एफडी से 2 टाइम्स है, इवन 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है, ओके, एफडी रिटर्न से। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।